कितनी आसानी से मशहूर किया है खुद को, अपने से बड़े शख्स को गाली दी है। खबरदार जो किसी ने इस बात को जेएनयू की तरफ ले गया, खबरदार जो इस बात को किसी ने टुकड़े गैंग की तरफ ले गया। बिल्कुल आप, क्योंकि हम लोग एक बार में किसी एक दो व्यक्ति के ऊपर ही कटाक्ष कर सकते हैं, क्योंकि वो टुकड़ी गैंग जो है उनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास डिग्रियां भी इतनी ज़्यादा होती है जिनका नाम पीएचडी होता है। तो एक बार में सभी लोगों से उलझा नहीं जा सकता है। लेकिन एक चेहरा जो बगल में आप देख रहे हैं, इस चेहरे को देखकर आपको एक ऐसे शख्स की चेहरा याद आएगा जिस चेहरे को इस भारत के फिल्मिस्तान की दुनिया में बड़ा कलाकार कहा जाता है। एक ऐसे कलाकार के द्वारा किए गए उस फिल्म के बारे में याद कीजिए। आपको याद आएगा वेडनेसडे। आपको याद आएगा वेडनेसडे, जिसमें एक व्यक्ति अपने कल्पनाओं के आधार पर उस प्रशासन को, उस पुलिस महकमा को, उस अत्याचारी या अपराधियों को खत्म करने के लिए मजबूर कर देता है। फिल्म वेडनेसडे ऐसे ही कल्पनाओं की एक कहानी थी, जिस कहानी में प्रशासन के द्वारा किए जा रहे उनके इशारों पर नाचने की कला को भी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। दीन शाह है, मुझे भी इनके शक्ल में नसीरुद्दीन जैसा ही कुछ दिख रहा है। वैसे तो नसीरुद्दीन शाह को लोग अपने अपने अनुसार, कभी कोई गुलफाम हसन भी देखते हैं, लेकिन वास्तविक उनके कला को तो सलाम करना पड़ेगा। जिन लोगों को, उनके शुभचिंतकों को लगे कि उन पर कोई बड़ा कटाक्ष है, तो मैं करबद्ध, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन वास्तु स्थिति जो कहता है, वस्तुस्थिति ये कहता है कि एक शख्स जो कि बिल्कुल ही सामान्य सा था, जिसने गाली देकर नहीं, बिहार के कुकृत व्यवस्था को दिखाकर अपने आप को मशहूर किया, इस जमी में, इस मिट्टी में मिलकर अपने आप को मशहूर किया, जिसके बारे में तो ये सोचना ही होगा आपको कि उसने कभी भी किसी शायर की भाषा नहीं बोला। उसके लफ्ज में कभी भी किसी भी कबीरदास, तुलसीदास या फिर गालिब जैसे महान शख्सियत का एक भी शायरी नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल। उसके लफ्ज में ठेठ बिहारी होता है, ठेठ बिहारी के रूप में बात करता है, शुद्ध देहाती महारतीय होने का प्रमाण देता है। नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के बारे में आप इतना सा ही जान लें कि बिहार का एक अदना सा सिपाही है जो सुदूर देहात गांव में रहता है। गांव भी ऐसा जो कि चंपारण का पार्ट है, और चंपारण जो आज पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में विभक्त हो चुका है। एक का मुख्यालय मोतिहारी और दूसरे का बेतिया। तो बेतिया का रहने वाला मनीष कश्यप के बारे में, जो बेतिया मुख्यालय से कम से कम 30-35 किलोमीटर दूर सुदूर देहात महानमा डुमरी में पैदा होता है, वही रहता है, वहीं से अपनी बातों को उठाकर आज दिल्ली से लेकर के दुनिया के गलियारों में हलचल मचा रखा है। आज फेसबुक और यूट्यूब के दुनिया में सबसे ज्यादा आरपीएम किसी का है, वो मनीष कश्यप का है। जो लोग इस चीज को समझते हैं, चाहे वो छोटे छोटे बिहार के हजारों के किस्म के पत्रकार अपने आप को सोशल मीडिया के पत्रकार कहते हैं और स्थापित कर चुके हैं, जिन्होंने साइकिल से कारोबार शुरू की और कार तक पहुंच गए हैं, उन लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है। अब इस शख्स के बारे में समझ लीजिए। यह शख्स एक ऐसी चुनौती दे रहा है जिस चुनौती के लिए आपको तैयार होना है। यह उस बिहार के व्यवस्था को चुनौती दे रहा है जो भारत में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित सेवा के लिए लोग देते हैं। यह ऐसे बिहार को चुनौती दे रहा है जिस बिहार में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस संविधान के तमाम उन पन्नों को जो गुम हो जाता है, उसको अपने याददाश्त की शक्ति के अनुसार लिख देते हैं। ये चुनौती उसको दे रहा है, उसको चुनौती दे रहा है, उस बिहार के लोकतंत्र को, इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है। कहता है मैं अपने अनुसार 3 सवाल करूंगा। हास्यास्पद नहीं लगता आपको? हास्यास्पद नहीं लगता है आपको कि इसने मुकदमा करके गुमनाम हो गया, छुप गया, और ये अब कहता है कि वो मुकदमा मैं तब वापस लूंगा जब मेरे मनगढ़ंत सवालों का जवाब दिया जाए? ये आखिर ऐसी धारणा आई कहां से? क्या संविधान के उन पन्नों में कहीं लिखा हुआ था कि जो वैधिक आवेदक होगा और गुमनाम हो जाएगा? मनीष कश्यप कोई लादेन नहीं है ना, मनीष कश्यप कोई मुशर्रफ नहीं है ना, मनीष कश्यप लालू यादव का बेटा भी नहीं है। मनीष कश्यप उन लालू यादव का बेटा नहीं है जिसने हजारों करोड़ का घोटाले के बाद अपने आप को बिहार में स्थापित कर रखा है। लाखों के हिसाब लोगों का खून चूस रहा है, जो नौकरी के बदले जमीन ले लेता है, उसका बेटा मनीष कश्यप तो है नहीं। मनीष कश्यप तो एक अदना सा सिपाही का बेटा है, और उस मनीष कश्यप से केस वापस लेने के लिए ये एक चुनौती देता है कि आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। वो प्रश्न यक्ष का भी हो सकता है,
बिहार के लोगों ने यक्ष के प्रश्नों को भी इतने तथ्य के साथ और इतने बारीकी से तोड़ा है, इस बात को समझने के लिए अब कभी कभी दिनकर जी से जरूर मिलिए। उस दिनकर जी से मिलिए जिन्होंने महाभारत के उस तमाम ग्रंथ जो कि अपने आप में एक इतिहास है, उसको रश्मि रथी के रूप में काव्य पाठ में ऐसा वर्णन कर दिया है जो बच्चा बच्चा के जुबान पर चढ़ता है। मैं उसी दिनकर जी की बात करता हूं, मैं उसी रहने वाले हैं जो वर्तमान में जिला बेगूसराय के रहने वाले हैं और उस समय मुंगेर का एक हिस्सा हुआ करता था। आप ऐसे वीरों को चुनौती दे रहे हैं, ऐसे चाणक्य की धरती को चुनौती दे रहे हैं जो व्यक्ति की एक तुर्क मिजाजी हो, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बोलने की वजह से जिसके ऊपर रासुका जैसी धाराएं लगा दी जाए, ऐसे लोगों के बारे में आप कह रहे हैं कि आपके सामने आकर के लोग सवाल का जवाब दे और आप केस वापस ले लेंगे। फिर उस सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट में इस हिंदुस्तान के सबसे कीमती मशहूर वकील मनीष कश्यप के खिलाफ खड़े हैं या मनीष कश्यप के पक्ष में खड़े हैं, आप उनसे बड़े हो गए, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। तो अब ऐसे लोगों के बारे में सोचिए और इनके बारे में पता कीजिए कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्या इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है? क्योंकि दाऊद इब्राहिम से जोड़ना मनीष कश्यप के मामले को बहुत जरूरी है कि मुंबई में रहने वाला एक वो विजय जो हमेशा मनीष कश्यप के खिलाफत करते रहता है, जो दाऊद इब्राहिम का एक नंबर का वसूली करने वाला है, जिसके ऊपर एक यहाँ हिंदुस्तान नहीं दुनिया के लोग जानते हैं कि वो जितनी भी बकवासें करता है उसके बगैर तो बकवास कर ही नहीं सकता है, वो भी बिहार के लोगों के खिलाफ। बिहार के लोगों के खिलाफ संवैधानिक रूप से बकवास करने का अधिकार है किसको या दम किस में है? यदि इसको लगता है कि वास्तव में ये और यहीं रुकता नहीं है, ये कहता है कि इसके सामने कोई मशहूर व्यक्ति चाहिए। मशहूर होने का मतलब, अरे गुमनाम लोगों के साथ आप बात कर लेते हैं, जब आप गुमनाम हैं तो कैसा मशहूर चाहिए आपको? इसके लिए तो सिर्फ एक इस देश में वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो सकते हैं या फिर बिहार के सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड चाराचोर लालू यादव हो सकते हैं। इससे ज्यादा तो दुनिया में कोई मशहूर है ही नहीं, क्योंकि मशहूरियत की भी तो दो कहानी है, या तो आप विरोध में जाइए या तो पक्ष में जाइए, या चोरी होकर कीजिए या फिर आप अच्छे कार्य करके कीजिए। तो बस आप देख लीजिए और सुन लीजिए इस भाई की बात, जिसके मनगढ़ंत कहानियों को अदालत ने स्वीकार किया और इसके लिखे हुए बातों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। मतलब हमारे संविधान को यह पता चल गया है कि कोई किसी भी प्रकार की बात करे उसको एफआईआर तो करना ही करना है। एफआईआर हो गया है, अब उस संविधान की जिम्मेदारी है कि इस व्यक्ति के द्वारा किए गए हर बातों को ये साबित करे, अन्यथा इसके ऊपर फिर वो धाराएं लागू हो जो गलत झूठा एफआईआर करने वालों पर लागू होता है। अब भी आपको लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों की सुनने की जरूरत है, तो थोड़ा कम सुना कीजिए आप, क्योंकि वास्तविकता में आप कभी भी किसी की जीक को नहीं सुनते हैं, दो टूक बात को नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से आपकी हालात ये है। और मनीष कश्यप जैसे युवा तुर्क आज जेल में बंद है और ऐसे लुटेरे भ्रष्ट किस्म के नेता रासुका जैसे कानून का दुरुपयोग कर उसके ऊपर उपयोग। नमस्कार चंदन जी, अभी भी मैं नोटिस कर रहा हूं कि बहुत सारे बिहार में लोग ऐसे हैं जो मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उसके खिलाफ किया हुआ अपना केस वापस ले लूं। खैर, बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं जिन तर्क की बातों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन चलिए, इतना ही अगर लोगों को मनीष कश्यप पसंद है बिहार में खासकर, तो आइए एक चैलेंज देता हूं जी। बिहार के कोई भी जाने माने व्यक्ति, एक या एक से अधिक, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, राजनेता हो, राजनेत्री हो, अर्थशास्त्री हो, या कोई भी व्यक्ति, या फेमस कोई यूट्यूबर, फेमस क्यों ना हो, कोई भी मीडिया का बंधु क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो फेमस है और जिसका अपना एक कद है समाज में, अगर वो मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करे, बिहार के बारे में 3 सवाल करूंगा। हर सवाल का जवाब देने के लिए मात्र 5 सेकंड मिलेंगे। सवाल सिंपल होगा और कोई भी मदद जवाब देने वाला व्यक्ति कहीं से नहीं ले सकता। कोई लाइफलाइन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। यानी टोटल 3 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल को जवाब देने की अवधि सवाल पूरा होते ही 5 सेकंड मिलेगी। सिंपल सवाल होंगे और 30 मिनट में ये पूरा का पूरा चैलेंज खत्म हो जाएगा। अगर तीनों सवालों के जवाब सही किसी भी बिहार के व्यक्ति ने उन तीनों सवालों को
जो एक साथ 29 मिनट में पूछे गए हैं, अगर सही जवाब दे दिया तो मैं निशांत वर्मा मनीष कश्यप के खिलाफ किया हुआ केस वापस ले लूंगा।